कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। नेहा बेटा, मैं जरा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। बाकी सब की रोटियाँ बनाकर मैंने टिफिन में रख दी हैं, लेकिन तुम्हारे पापा ठंडी रोटियाँ तो खाएंगे नहीं। तो तुम ऐसा करना बेटा, पापा के लिए 2 रोटियां बनाकर उनको खिला देना। मम्मी, आपको पता है ना मुझसे रोटियां बनती नहीं, फिर क्यों मुझसे रोटियां बनवानी है आपको? अरे बेटा, 22 साल की हो गई है, 2 रोटियां बनाने लायक नहीं है क्या? मम्मी, 3 दिन के लिए तो आई हूँ मैं हॉस्टल से, उसमें भी आपको मेरे हाथ की रोटियां खानी है। यह नहीं कि बेटी को थोड़ा लाड प्यार कर ले, उसकी पसंद की चीजें बना कर खिला दे। यहाँ तो हमारी मम्मी इस फिराक में रहती है कि 3 दिन में कैसे 250 काम करा ले मुझसे। तो बेटा, लाड प्यार का मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को अपंग बना दो। उनके छोटे मोटे काम करके घिस तो नहीं जाओगी तुम? मम्मी, आपको सोचना वही कि लड़की अगर चांद पर भी पहुंच जाए ना, तो फिर भी वह घर के चाय पराठा बना कर जाए। अरे मम्मी, यह छोटे छोटे काम जिनके लिए आप मुझे ताना दे देती हो, यह सब सस्ती मजदूरी वाले काम हैं। थोड़े से पैसे देकर यह काम किसी से भी करवाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसा मत दिखाओ कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती तो कोई पहाड़ टूट गया हो। हाँ, नहीं आती, बस कुछ दिन की तो बात है। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही बढ़िया सी जॉब लग जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद मैं नौकरी कर लूँगी जो मेरे घर में रोटियां, सब्जी, कपड़ा, खाना, बर्तन सब काम करेगा। मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं नौकर रख लूँगी। बेटा, यह पढ़ाई, नौकरी, शादी, इन सब की डिक्शनरी में सास का नाम भी आता है। कहीं ससुराल का नाम सुना है या नहीं सुना? ससुराल में अच्छी अच्छी लड़कियों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं बेटा, जो सर्व गुण संपन्न होती हुए भी उनके कामों में 10-15 कमी बताती हैं सास। और तुझे तो एक काम भी ढंग से नहीं आता। सोच ले तेरा क्या होगा बेटा। मम्मी, जैसी आप बात करते हो ना, ऐसी बात तो कोई सास भी नहीं करती होगी। अरे मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली बेटी? बदनसीबी से तू मेरी सगी बेटी है, लेकिन तेरे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे कोई यह कह सके कि तू मेरी बेटी है। मुझे देख ले, इतने साल हो गए हैं खाना बनाने में, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। नमक, तेल, मिर्च, मसाला कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। तेरे पापा ऐसे ही उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाते मेरे हाथ का खाना। तुम्हारे अंदर तो वह गुण भी नहीं है। पता नहीं तुम कैसे अपना घर चलाओगी। अरे मम्मी, मैं पढ़ी लिखी होशियार लड़की हूँ, दुनिया चलाने की काबिलियत रखती हूँ, और यहाँ आप बस घर की पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर नहीं है वह गुण, मैं शादी नहीं करूँगी। अब तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है, देख लेंगे। हम भी तुम्हारे जैसे बच्चे पहले ऐसा ही कहते हैं, और फिर बाद में मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो कहकर आगे पीछे घूमते हैं। समय आने दो, देखा जाएगा। किसी तरह माँ की नजरों से बचते हुए 3 दिन का समय बिताने के बाद नेहा वापस अपने हॉस्टल चली गई। 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी होने पर उसने MBA में एडमिशन ले लिया था। MBA के लास्ट सेमेस्टर में ही कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर हो गया था। बेटा नेहा, अभी तो तेरी नौकरी लगे भी 2 साल हो गया है। मुझे लगता है अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। माँ के सुझाव पर नेहा ने कोई विरोध नहीं जताया, तो नेहा की माँ ने अपनी बेटी के लिए
बिरादरी में ही एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में नेहा की माँ को विनय नाम का एक लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। देखिए बहन जी, वैसे तो हमारी नेहा बहुत होशियार है। यह जो आप इतने सारे मेडल और ट्रॉफी देख रहे हैं ना, ये सभी इसी के हैं। लेकिन घर के काम में, अरे बहन जी, हम समझते हैं, आप घर के कामों की फिक्र मत करिए। हमारे घर में नौकर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई, इतनी गुनी बिटिया है आपकी, फिर चिंता की क्या बात है। समदन की बात सुनकर नेहा की माँ काफी निश्चिंत हो गई थी। अरे यह तो बड़पन है विनय की माँ का कि मेरे सच बता देने के बाद भी वह तुझसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो गए, वरना मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि क्या तू पूरी जिंदगी मेरी छाती पर ही मूंग दलेगी। मम्मी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती। आपके पैमाने के अनुसार तो घर के काम से ही लड़की की अच्छाई और बुराई तय होती है। खैर, नेहा की माँ सरोज और नेहा कभी इस बात पर एक राय न हुए और शायद कभी होने वाले भी नहीं हैं। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी बड़े धूमधाम से विनय के संग हो जाती है। आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।